हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे जिन पियाजे द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने किया था जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और आज हम ये कुछ करेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए एग्जाम में ये जरूर आ ही जाते हैं इनमें से कुछ। तो करते हैं पहले स्कीमा। तो देखिए स्कीमा क्या है। बालक के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से होती हैं और बालक मस्तिष्क में उपस्थित चीजों का उपयोग करके किसी भी वस्तु के लिए जो एक धारणा बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्कीमा कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जिस तरीके से हम किसी भी चीज को याद करते हैं, हमारे दिमाग में चीजें स्टोर हो जाती हैं। फिर हम जब उसको याद करते हैं तो उसकी हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है। मान लीजिए एक एप्पल का ही हम एग्जांपल लेते हैं कि जब हम एप्पल के लिए बोलते हैं कि एप्पल लाइए, तो क्या एक हमारे दिमाग में एप्पल के लिए एक पिक्चर क्रिएट होती है कि इस टाइप से एप्पल है। ठीक है, वो क्या है, वो स्कीमा है कि किसी भी तरीके से जो हमने ज्ञान हमारे दिमाग में जो स्टोर कर रखा है, मस्तिष्क में उपस्थित है, उसे हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहते हैं। अभी देखिए अनुकूलन। बच्चा जो स्वयं सीखता है, कि बच्चे ने जो स्वयं से सीखा, अनुकरण करके बड़ों को देख के सीखा वो, और जो वातावरण से ग्रहण किया, उसके बीच में जो तालमेल करता है, उसके बीच में जो तालमेल बिठाता है या सामंजस्य बच्चा जो स्थापित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। जो अनुकूलन है वो दो प्रकार से होता है। पहला क्या है, आत्मसातकरण। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो सीखी मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका सहारा लेते हैं। कि बच्चे ने जो सीख रखा है उन मानसिक प्रक्रियाओं का, जो पहले का उसका ज्ञान है, उसका सहारा लेके वो नई चीज को सीख लेता है, उसको क्या कहेंगे, आत्म सातकरण। आत्म का क्या अर्थ है, स्वयं, और सातकरण का मतलब ग्रहण करना। तो क्या, स्वयं से ग्रहण करना। मान लीजिए बच्चे को पहले सम आते थे, 2+2 कितना होता है, 4। अब वो 2 डिजिट के सम करने लगा, 12+12, तो वो उसका पूर्व ज्ञान था कि 2 इस टाइप से हम काउंट मतलब ऐड करते हैं चीजों को। अब 2 डिजिट के जब सम हुए तो उसने ये चीजें आराम से सीख ली कि इसका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जो उसके पहली मानसिक मतलब पहले सीखे हुए ज्ञान में उसने नई चीजें सीख ली है। और इसका एक एग्जाम्पल जो कि हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना है, वो भी हम करते हैं। कि जैसे मान लीजिए बच्चे ने कैट को देखा और कैट को देख के मम्मा से पूछता है ये क्या है, तो मम्मा बताती है बेटा ये कैट है। तो बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा हो जाता है कि जैसे जिसका ब्लैक कलर है और 4 पैर होते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो बिल्ली है। तो ये क्या कहलाया, आत्मसातकरण। दूसरा क्या है, समायोजन। तो देखो, जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है जिनसे वह परिचित नहीं होता, कि जिसके बारे में उसे पहले नॉलेज नहीं है, मतलब उससे वो, तो क्या हुआ, जो नई जानकारी शामिल करने के लिए जो हमारा वर्तमान स्कीमा है उसमें बदलाव ही क्या कहलाया, समायोजन कहलाया। कि जो पहले सीखा गया ज्ञान था उसमें उसने अब चेंजेस कर लिए। कि जैसे मान लीजिए पहले उसने उसमें ऐड के सम किए थे, यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए 4×3, ये एक नई टाइप की समस्या। वहां पर क्या था कि उसको ऐड के ही सम करने थे, बट ये क्या है, उसके लिए एक डिफरेंट कंसेप्ट है, तो उसके लिए की नई समस्या है, तो ये उसको सीखना पड़ा। तो उसने क्या किया, अपना जो पहला का पूर्व का ज्ञान था उसमें चेंजेस कर लिए। अब उसे इस टाइप के सम भी इजीली आने लगे, 4×3 12 आ गया। तो इसमें क्या है कि एक और एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि वहां पर बच्चे ने क्या देखा था कि जो कैट है, कैट से उसको ये स्कीमा उसके दिमाग में सेट हो गया था कि ये क्या है, इस टाइप से कैट है। यहाँ पर बच्चा डॉग को देखता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि शायद से ये भी बिल्ली है। मम्मा से पूछता है कि मम्मा ये क्या है, तो मम्मा बोलती है कि बेटा ये डॉग है। तब बच्चे के दिमाग में ये कंसेप्ट आता है कि अच्छा, इस टाइप से जो दिखता है कि सभी के जिनके 4 पैर होते हैं वो कैट ही नहीं है, वो क्या है, वो मतलब और भी जानवर हो सकते हैं। तो उसको समझ आया। अब उसने पूर्व ज्ञान जो था उसमें चेंजेस लाए कि ये कैट नहीं, ये क्या है, ये डॉग है। तो इसको क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे। अगला देखिए संतुलन। संतुलन क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा आत्म सातकरण तथा समायोजन के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है। किसके बीच में, आत्म सातकरण जो हमने स्वयं से सीखा है और जो ज्ञान में जो चेंजेस लाए हैं उसके बीच में एक संतुलन स्थापित करता है बच्चा।
देखिए, जब आत्म सात्करण की अवस्था होती है तब बच्चा संतुलन में रहता है, क्योंकि क्या था, उसका पूर्व ज्ञान है और उसी में ही उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है, उसी में ही उसने चीजें ऐड की हैं, तो वो क्या है, आत्म सात्करण कहलाता है। उसमें बच्चा क्या, संतुलन की अवस्था में होता है। बट समायोजन में बच्चा असंतुलन में होता है, क्योंकि उसके सामने एक नई समस्या आ जाती है, तब वो असंतुलन में चला जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने किया जीन पियाजे द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।